सविता की कहानी। मेरा नाम सविता है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मुंबई में रहती हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे पति आशीष मरीन इंजीनियर हैं और अक्सर 6-6 महीने तक समंदर में जहाज पर रहते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो 6 महीने मेरे लिए किसी त्योहार जैसे होते हैं। हर दिन उत्सव, हर पल सजीव। मगर बाकी के 6 महीने जैसे मेरी जिंदगी ठहर सी जाती है। अकेलापन, खालीपन और तन्हाई मेरे हमसफर बन जाते हैं। जब मन बहुत बेचैन होता है तो कभी मैं खिलौनों से खेलने लगती हूँ, मगर वो भी सिर्फ एक क्षणिक दिलासा देता है। असली साथ और स्पर्श की जो तसल्ली होती है वो किसी भी चीज से पूरी नहीं हो सकती। करीब 2 महीने पहले की बात है, जब आशीष को गए हुए 3 महीने हो चुके थे। 1 महीना और बाकी था उनके लौटने में। उसी दौरान मुझे गुजरात अपने ससुराल जाना पड़ा। आशीष के एक पुराने दोस्त की शादी थी। मैं वहां अकेली गई क्योंकि आशीष नहीं आ पाए। शादी के दिन मैंने एक गहरे गले वाला सुंदर लहंगा पहना। मेरा रंग गोरा है और शरीर भरा पूरा, तो लहंगे में मेरी कमर की खूबसूरती और शरीर का आकार साफ झलक रहा था। लोग मेरी ओर बार बार नजरें फेर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन के बाद अगर किसी पर सबकी नजर थी तो वो मैं ही थी। उसी भीड़ में एक हैंडसम लड़का बार बार मुझे देख रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल फिट थी, मांसल बाजुए, सीना उभरा हुआ। अचानक हम टकरा गए और मैं गिरने ही वाली थी कि उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने पूछा, आप ठीक हैं? मैंने मुस्कराकर जवाब दिया, हाँ, धन्यवाद। वो मुस्कराया और बोला, आप सविता जी हैं ना? मैं रोहित हूँ, आशीष का जूनियर रहा हूँ स्कूल में। मैंने कहा, हाँ, मैं सविता हूँ, आशीष की पत्नी। आशीष नहीं आ पाए तो मैं ही आ गई शादी में शामिल होने। मेरी वहां किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं थी, इसलिए मैं रोहित से बातें करने लगी। उसकी बातें दिलचस्प थीं और उसमें एक खास आत्मविश्वास था। उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इंस्टाग्राम पर तो आपकी और आशीष की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन सामने से तो आप और भी सुंदर लग रही हैं। मैं होता तो कभी आपको 6 महीने अकेला न छोड़ता। मुझे एहसास हो रहा था कि वो फ्लर्ट कर रहा है, मगर मुझे बुरा नहीं लगा। बरसों बाद किसी ने इतनी गर्मजोशी से मेरी तारीफ की थी। शायद उस अकेलेपन की थकान थी जो किसी की मीठी बातों में सुकून ढूंढ रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम शादीशुदा नहीं हो क्या? उसने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, अभी तक कोई आपकी जैसी लड़की मिली ही नहीं। फिर उसने बताया कि वो मुंबई में ही सीए की नौकरी करता है। मैंने भी कहा, अरे, मैं भी मुंबई में ही रहती हूँ। हमारी बातें देर तक चलती रहीं। फिर हमने साथ में खाना खाया। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। शादी अब मुझे उबाऊ नहीं लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि अब वहां एक अपना सा इंसान था। अगले दिन मुझे मुंबई लौटना था और रोहित भी मुंबई ही जा रहा था। हमने एक दूसरे से नंबर शेयर किए और साथ में बस की टिकट भी बुक कर ली। रात 10 बजे की बस थी। मैं समय से ट्रेवल्स पॉइंट पहुंच गई। रोहित पहले से ही वहां मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों ने साथ में सामान रखा और बस में चढ़ गए। रोहित की आंखों की नजरें, उसके लफ्जों का अंदाज और उसका साथ, वो सब कुछ मुझे फिर से जिंदा महसूस करा रहा था। बहुत दिनों बाद किसी के साथ यूं खुलकर मुस्कुराने का मन किया था। रात के करीब 10 बज चुके थे। जब मैं रोहित के साथ बस में चढ़ी तो कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वो नजदीकियां जो अचानक इतनी जल्दी बन गई थी, उनका असर मेरे दिल पर होने लगा था।
मैं खुद से सवाल कर रही थी कि क्या ये सब सही है? लेकिन मन, वो तो बस सुकून ढूंढ रहा था। बस चल पड़ी थी। रात की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर बूंदें टपकती जा रही थी। रोशनी हल्की थी, ज्यादातर लोग नींद में थे, लेकिन हमारे बीच जैसे वक्त ठहर गया था। रोहित मुझे बस ऐसे ही देख रहा था, बिना कुछ कहे। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी या बस निहारते रहोगे? वो हल्के से हंस पड़ा। बोला, सोच रहा हूं। ये सफर बस यूं ही चलता रहे। आप ऐसे ही मेरे पास बैठी रहें। उसकी बातों में शरारत भी थी, पर एक गहराई भी थी जो मुझे छू रही थी। मैं जानती थी वो फ्लर्ट कर रहा है, पर मैं भी कब तक अपने दिल को रोक पाती? हम बातें करने लगे, जिंदगी की, अकेलेपन की, रिश्तों की। रोहित ने मुझसे पूछा, क्या आप खुश हैं? मैं चुप हो गई। क्या मैं सच में खुश थी? आशीष के साथ तो खुश रहती हूँ, मैंने कहा, मगर जब वो नहीं होते तो लगता है जैसे कोई मेरी जिंदगी से चला गया हो। वो 6 महीने किसी कैद से कम नहीं होते। रोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में हमदर्दी थी, समझ थी, और शायद कुछ और भी। हमारी सीटें आमने सामने थी, लेकिन अब दिल जैसे एक ही जगह पर धड़कने लगे थे। उसने धीरे से हाथ सीट के बीच में रखा और मेरा हाथ उसके पास आ गया। हमारे हाथों का स्पर्श हुआ, ना मैंने हटाया, ना उसने। उसने धीमे से कहा, आपके पास बैठकर जो महसूस हो रहा है, वो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। आप में सिर्फ सुंदरता नहीं है सविता जी, आप में एक गहराई है, एक अधूरापन जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। उसकी बातें मेरे दिल को छू रही थी। इतने समय बाद कोई मुझे इस तरह महसूस करा रहा था जैसे मैं खास हूँ, जैसे मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, एक औरत भी हूँ, एक इंसान भी। बस की रफ्तार धीमी थी, माहौल शांत था। उसने मुझसे कहा, अगर थकी हो तो मेरा कंधा है, सिर रख सकती हैं। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ईमानदार थीं। मैं कुछ कहे बिना धीरे से सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसका हाथ मेरे सिर पर आकर थम गया और मुझे लगा जैसे महीनों बाद किसी ने मुझे सच में सुकून दिया हो। उसने बहुत धीरे से कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, सविता। बाहर से भी और अंदर से भी। आशीष बहुत खुशनसीब है। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में नमी। मैंने कुछ नहीं कहा उस रात, शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। स्पर्श, मौन और वो साथ, वो ही सब कुछ कह रहे थे। जब मैंने रोहित के कंधे पर सिर रखा तो मेरी थकान कुछ पल के लिए जैसे हवा हो गई। पर उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर का ऊपरी हिस्सा उसके मजबूत कंधों से टकरा रहा था। वो स्पर्श बहुत पास था, बहुत निजी। मगर ना जाने क्यों मैंने खुद को दूर नहीं किया। मैंने आंखें बंद की, पर उसके हाथ की हरकतें मुझसे छुपी नहीं थी। उसने अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया और मेरी पीठ को छूते हुए मेरी कमर तक पहुंचा। उसकी उंगलियां मेरी टी शर्ट के ऊपर से मेरी कमर पर आईं और उसने मुझे अपनी ओर हल्के से खींच लिया। मेरा पूरा शरीर एक हल्की सी सिहरन से भर गया। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, पर मैंने नहीं रोका। हम अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थे। एक दूसरे की सांसें अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, महसूस हो रही थी। मैंने आंखें खोली और देखा कि रोहित भी मुझे देख रहा था, बिना पलक झपकाए, जैसे कुछ कहने से डर रहा हो, पर महसूस कराने से नहीं।
वो धीरे से बोला, मुझे नहीं लगा था कि हम इतने पास आ जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखा और अगले ही पल उसने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। बस में गहरा अंधेरा था, आसपास नींद में डूबे लोग और हमारे बीच वो पल जो जैसे समय को थाम चुका था। वो चुंबन ना तेज था ना उतावला, वो बस एक भाव था, अधूरेपन में भरे सुकून का। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बस उस पल में खुद को खो जाने दिया। न कोई सवाल था, न कोई जवाब, बस एक एहसास था कि मैं अकेली नहीं थी। जब रोहित ने अपने होंठ मेरे होठों पर रखे तो लगा जैसे समय रुक गया हो। उसका स्पर्श कोमल था, मगर दिल के बहुत करीब। हमारे बीच जो भी अधूरा था, उस पल जैसे सब कुछ कह दिया गया। उसका हाथ अब भी मेरी कमर पर था, लेकिन कुछ ही क्षणों में मैंने महसूस किया कि वो हाथ धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा था। मेरी सांसें अनियमित हो रही थी। उसका हाथ अब शरीर के एक संवेदनशील हिस्से तक पहुंच गया और मैं पूरी तरह से सहज हो गई। फिर न जाने कैसे उसने चादर के अंदर ही आराम देने वाली हल्की मालिश शुरू कर दी, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही थी खुद को। न जाने वो किस जादू से मुझे खींच रहा था, या शायद वो जादू मेरे ही भीतर कहीं था, जो बहुत दिनों से सोया हुआ था। हमारे ऊपर एक हल्का कंबल था, जो हमें इस भीड़ में भी एक दुनिया का एहसास दिला रहा था, सिर्फ मेरी और उसकी। उसने जब मेरा नाम बहुत धीमे से फुसफुसाया तो मैं पूरी तरह सहर गई। उसकी उंगलियों का हर एहसास मेरे भीतर कुछ तोड़ भी रहा था और कुछ जोड़ भी रहा था। उस पल मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ अकेलापन नहीं बांट रही, मैं खुद को किसी के बहुत करीब आने दे रही हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को उस पल के हवाले कर दिया। मैं जानती थी ये सही नहीं है, मगर उस पल में सही गलत का फर्क बस महसूस से दब गया था। शायद मैं बस कुछ देर के लिए किसी की बाहों में खुद को खो देना चाहती थी। पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। हम दोनों पूरी रात जागते रहे। बस में सीमाएं थी, मगर दिल चाहता था कि उस पल को बेफिक्री से जी लें। जब बस से उतरे तो एक दूसरे को अलविदा कहा और मैं अपने घर लौट आई। दोपहर तक मेरा मन बस बीती रात की यादों में डूबा रहा। मुझे एक पल के लिए यह भी याद नहीं रहा कि मैं आशीष की पत्नी हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैं हमेशा अकेलेपन में कैसे जी सकती हूँ। बरसों बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। तभी रोहित का कॉल आया। मैंने तुरंत फोन उठाया। उसने कहा कि वो मुझे बहुत याद कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी। फिर उसने पूछा, आज का क्या प्लान है? मैंने कहा, तुम बताओ। वो बोला, क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, आ जाओ, घर पर ही मिलते हैं। रोहित तैयार हो गया और शाम को मेरे घर आ गया। चूंकि मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही घर को अच्छे से सजा रखा था। हर कोने को साफ किया और कमरे में हल्की सी रूम फ्रेशनर की खुशबू भी बिखेर दी थी। जैसे ही रोहित अंदर आया, उसने बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में अपनापन था, सुकून था, जैसे कोई टूटे मन को सहारा दे रहा हो। वो कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, फिर खुद ही हल्के से पीछे हटकर बोला, माफ कीजिए, शायद मैं थोड़ा बहक गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कभी कभी बहकना जरूरी होता है, ताकि हम खुद को थोड़ा और समझ सकें। हम दोनों कमरे में आकर बैठ गए। रोहित ने चारों ओर देखा, तुम्हारा घर बहुत शांत है, एकदम तुम्हारी तरह।
मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा, शान जरूर है, मगर भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। मैंने चाय बनाई। हम दोनों ने बालकनी में बैठकर उसे पिया। बाहर बारिश की बूंदें अब भी गिरी जा रही थी, जैसे आसमान भी उस दिन की नमी को समेटने आया हो। रोहित ने मुझसे पूछा, क्या तुमने आशीष को हमारे बारे में कुछ बताया? मैं चुप रही कुछ देर, फिर कहा, नहीं, और शायद कभी बता भी न सकूं, क्योंकि ये कोई धोखा नहीं है। ये बस मेरी अधूरी भावनाओं की एक झलक थी। रोहित सिर झुकाकर सोचने लगा। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, सविता। मैं बस तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, जब तुम्हें लगे कि किसी की जरूरत है। मेरी आंखें नम हो गईं। तुम जानते हो, यही फर्क है तुम में और बाकी लोगों में। तुम मुझे समझने की कोशिश करते हो, बदलने की नहीं। हमारा रिश्ता किसी नाम या दायरे में बंधा नहीं था। वो दोस्ती भी थी, सच्चाई भी, और शायद कहीं कुछ अधूरा सा प्यार भी। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने रोहित से कहा, पता है, मुझे अब ये समझ आने लगा है कि किसी की पत्नी या किसी की बहू होने से परे मैं भी एक व्यक्ति हूँ, जिसकी जरूरतें, भावनाएं और इच्छाएं हैं, और उन्हें दबाना खुद से बेईमानी है। रोहित ने मुझे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। बाहर रात गहराने लगी थी। अचानक बिजली चली गई और खिड़की से ठंडी हवा कमरे में भरने लगी। तेज बारिश की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ रही थी, जो हमारे भीतर की बेचैनी से मेल खा रही थी। उसने मुझे और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे इस पल में हम दोनों बस एक दूसरे का सहारा बनना चाह रहे हों। मैं भी उसकी बाहों में सिमट गई। उन कुछ पलों में, जो कभी एक हल्की सी दोस्ती थी, अब वो एक गहरा जुड़ाव बन चुकी थी। हम दोनों बिना कुछ कहे अपने आप कमरे की ओर बढ़े। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह उस अकेलेपन का स्वाभाविक उत्तर था जिसे हम दोनों लंबे समय से अपने अपने ढंग से जी रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सच्चा अपनापन और समझदारी थी। फिर उसने धीरे से अपना माथा मेरे माथे से टिकाया। हम दोनों की सांसें एक दूसरे के करीब थी, और उसी क्षण उसने बहुत ही सादगी और कोमलता से अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। वो चुंबन कोई वासना नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक था, जैसे बरसों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। उस रात हम बस एक दूसरे के करीब थे, मन से, भावनाओं से। किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं मांगा। वो रात दो आत्माओं की मुलाकात की थी, जो बहुत समय से खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। सुबह जब रोशनी खिड़की से अंदर आई, तो मैं कुछ अलग महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई रिश्ता अपने आप आकार ले चुका हो। मैं जानती थी, जो हुआ वह किसी मजबूरी का नतीजा नहीं था, बल्कि समझ, भरोसे और एक खास जुड़ाव का फल था। उसके बाद रोहित मेरे साथ अधिक समय बिताने लगा। वो पीजी में रहता था, लेकिन अब अक्सर मेरे घर पर ही होता। जब आशीष घर पर होते, तब रोहित दूर रहता, और जब आशीष फिर से समंदर की ओर रवाना होते, तो मेरी दुनिया में फिर वही खामोशी लौट आती, जिसे रोहित अपने सान्निध्य से थोड़ा रंगीन बना देता। मैं जानती हूँ, ये जिंदगी आसान नहीं थी। हर रिश्ता अपने भीतर कुछ जिम्मेदारियां लेकर आता है, लेकिन इस रिश्ते में मुझे पहली बार अपना होना महसूस हुआ था। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल आज की प्रेम कथाएं को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।